अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से proxyseller.com से, जो कि एक बेहतरीन प्रॉक्सी सेलर वेबसाइट है, इससे किस तरह से आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी को बाय कर सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार है। तो बेसिकली मैंने अपने चैनल पर काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी प्रॉक्सी सेलर से रिलेटेड कि आप किस तरह से प्रॉक्सी सेलर से आईपी को बाय कर सकते हैं, IPv4 को। तो यहाँ पर इस पर काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो यहाँ पर मुझे कमेंट भी मसूल हुआ कि भाई प्रॉक्सी सेलर से रेजिडेंशियल प्रॉक्सी कैसे बाय होती है, इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाओ प्लीज़। तो यहाँ पर इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। तो यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के ज़रिए से इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो जस्ट आपने यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ है और यहाँ पर आपको 220 कंट्रीज़ की वो कह रहा है देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जस्ट इसको अलाउ कर दें या फिर इसको कट कर दें। तो यहाँ पर आपने व्यू प्लान्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्लान्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे इसके प्लान्स शो हो जाएंगे। बेसिकली जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी इसमें मैंने आपको IPv4 बाय करने का बताया था। IPv4 क्या होती है? आप एक कंट्री वगैरह को चूज़ करते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, या फिर आप किसी और दूसरी कंट्री को चूज़ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम जैसे इंग्लैंड है, या फिर यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी, इस तरह से आप कंट्री को चूज़ करते हैं और डाटा सेंटर आपको एक IP दे रहा होता है। तो लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ में आपको डेडिकेटेड IPs देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से सिटीज़ वाइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है आपको एक यूज़र पासवर्ड मिलेगा और IP की जो वाइट लिस्ट है वो भी मिलेगी। उसके बाद आप जो टारगेटेड आपकी कंट्री है, स्टेट है, प्रोवाइडर, उसको सारा कुछ यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रोटेशन, इंटरवल सिलेक्शन, स्टिकी बाय टाइम, ये तो और कुछ और से प्रॉक्सी लिस्ट, यहाँ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी है उसमें वो कह रहा है। और यहाँ पर थ्रेड कोई खतरा आपको विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप की जो IP आप यूज़ करें किसी प्लेटफॉर्म के लिए तो वो IP डिटेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बाय करने का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अब GB के लिहाज से बाय कर सकते हैं। जैसे आप 1 GB लेंगे तो यहाँ पर $60 में आपको पड़ेगी। पे एज़ पर गो, जितना आप चलेंगे उतना यहाँ पर आपको कॉस्टली होगा। उसके बाद अगर आप पूरे मंथ के लिए लेना चाहते हैं 3 GB, यहाँ पर $18 पर मंथ में मिल जाएगी। उसके बाद इसी तरह से आप $50 पर मंथ में 10 GB आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर प्राइस पर GB $5 है। तो इस तरह से आपको जो भी प्लान अच्छा लगता है आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जस्ट यहाँ पर 3 डेज़ का जो ट्रायल है $1.99 का हमें देखने को मिला है। तो हम इसी के साथ ही यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आ जाएँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑर्डर फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्लान के बटन पर क्लिक करना है और आप जितनी MB या फिर जितनी GB बाय करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यह भी मेरे ख्याल में जैसे हम पैकेजेस को यूज़ करते हैं इसी तरह से चलेगी। यहाँ पर मैं इसको 200 MB ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पर बाय कर रहा हूँ। उसके बाद ऑथोराइजेशन में आपने यहाँ पर इस पर टिक लगा रहने देना है, इस पर टिक नहीं लगाना आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एक नई ईमेल एंटर करनी है। बेसिकली आप यहाँ पर अपना अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको वो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है वो भी साथ में क्रिएट कर देगा। ईमेल एंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर पेमेंट मेथड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे पेमेंट मेथड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से इसको पे करना चाहते हैं। आप पेपाल के ज़रिए से, वीज़ा मास्टर कार्ड के ज़रिए से, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको वीज़ा मास्टर कार्ड कर देता हूँ, यहाँ पर अपनी जो ईमेल उसको एंटर कर देता हूँ। ईमेल को चूज़ करने के बाद जो मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर रिडीम कोड, यानी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड भी देखने को मिलेगा। आप उसको यूज़ लाजमी से कीजिएगा क्योंकि इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट पर 1 GB यहाँ पर $10.19 USD हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर टोटल कास्ट ऑफ द प्लान, हमारी जो टोटल कास्ट है वो कितनी बनी है यहाँ पर $1.79 USD। अगर आप इस कूपन कोड को रिमूव करते हैं तो देखते हैं हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कितनी बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अगर आप कूपन कोड को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर 1.99 USD का जो पैकेज है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपने सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पर सबमिट ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप सबमिट ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट मेथड की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप पेमेंट यहाँ पर किस तरह से करेंगे। बेसिकली अगर आपके पास नया पे या फिर सादा पे वगैरह का अकाउंट बना हुआ है तो आप नया पे और सादा पे दोनों ही आपको मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अलाउ करते हैं जिसको यूज़ करते हो आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी सेलर पर भी आप इन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। जस्ट आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर पेमेंट का। तो यहाँ पर मैं जो नया पे का जो कार्ड हमें मिलता है वीज़ा फिजिकल कार्ड में उसको यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दी है। जस्ट यहाँ पर पे के बटन पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसको कट करते हैं। तो यहाँ पर आपका मैसेज देखने को मेरा पेमेंट सक्सेसफुल, यानी आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर प्रॉक्सी सेलर ने आपके जो कार्ड उससे कलेक्ट कर ली है, यानी आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है थैंक यू फॉर द पेमेंट एक्टिवेशन टाइम। यहाँ पर वो आपको कह रहा है 1 से 3 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं शो हो रहा। जस्ट यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर ऑर्डर्स में चले जाना है। ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी ऑर्डर्स जैसे यहाँ पर प्रॉक्सीज़ या फिर IPv4 रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, जितनी प्रॉक्सीज़ आपने यहाँ पर बाय की होंगी वो सारी प्रॉक्सीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय किया तो हम यहाँ पर IPv4 में है। तो जस्ट आपने यहाँ पर रेजिडेंट के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक जो प्रॉक्सी है उसको बाय किया तो यहाँ पर शो हो रही है 204 MB इसमें मौजूद हैं। तो जस्ट आपने सबसे पहले यहाँ पर द लिस्ट इज़ एम्प्टी, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसमें एक यू हैव नॉट एडिड एनी IPs येट। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक IPv की जो IP है उसको क्रिएट करना है, उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर एंटर द नेम, आप कुछ नेम दे लें जो आप फाइल का रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको डेमो फाइल का नेम दे देता हूँ। डेमो फाइल का नेम देने के बाद उसके बाद वो कह रहा है ऑथराइजेशन मेथड, आप किस तरीके से इन IPs को यूज़ करना चाहते हैं। हम पासवर्ड और यूज़र नेम को ही यूज़ करते हुए करना चाहते हैं तो आपने इस पर ही टिक रहने देना है ताकि हम गो लॉगिन वगैरह की ऐप को यूज़ करते हुए अपनी जो IPs उसकी डिटेल्स एंटर कर सकें और यहाँ पर हम उसको चेक कर सकें। उसके बाद जो एक्सपोर्ट फार्मेट है वो आप किस तरह से इन IPs को हासिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको लिंक कर देते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो हमारी आती है वो ये है, फ़िल्टर में आपने यहाँ पर कंट्री में आना है। कंट्री में आने के बाद आप यहाँ पर कंट्री चूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एशिया, यूरोप और तकरीबन जितनी भी मुमकिन जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक जिस भी कंट्री का आप जो IPs हैं उसको लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम को मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप रीजन सेलेक्ट करें। यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर रीजन में यहाँ पर इसको अगेन इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करें। यूनाइटेड किंगडम में कौन सा रीजन आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड या फिर वेल्स अननाउन। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको इंग्लैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप यहाँ पर इसमें सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करते हैं और इंग्लैंड में मज़ीद जितनी सिटीज़ आ जाती हैं उनमें से आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको लंदन को कर देता हूँ। उसके बाद ISP ये देख लेते हैं। इस पर ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मज़ीद लोकेशन मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहा है कि आप जो सर्वर है उसको चूज़ करें, जो मतलब आपकी जो IP मेन जहाँ पर आपकी जो IP प्रोवाइडर है उसको आप चूज़ करें। तो ISP का मेरे ख्याल में यही मतलब है। तो हम यहाँ पर किसी को भी चूज़ कर लें तो इसमें कोई ख़ास इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर अमेज़ोन इसको ही कर लेता हूँ। उसके बाद पोर्ट्स, यहाँ पर आप कितनी पोर्ट्स हासिल करना चाहते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल में यहाँ पर 40K यानी 40,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जितनी चाहें। जैसे मैं यहाँ पर 400 कर ज़्यादा होगी ये आपको दिखाने के लिए जस्ट एक बार 40 ही कर देता हूँ, 40। उसके बाद फॉर्मेट आप यहाँ पर इसको टेक्स्ट आउटपुट में आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट कर लेना है।
ठीक हो गया। सारी चीज़ें दोबारा चेक कर लेते हैं। फाइल का नेम हो गया, लिंक हो गया, सारी कंट्री वगैरह सिलेक्ट होगी। सारी चीज़ें आपने ध्यान से चेक करनी है, वीडियो को तसल्ली के साथ आपने देखना है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी एक जो प्रॉक्सी की लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो डेमो फाइल के नाम से हमने इसको नेम दिया था, इसकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। जस्ट यहाँ पर सी ऑल के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सी ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी प्रॉक्सीज जितनी भी आपने यहाँ पर क्रिएट की, जैसे हमने यहाँ पर 40 क्रिएट की हैं तो यहाँ पर वो शो हो रही हैं। यहाँ पर प्रॉक्सीज शो हो रही हैं, उनके पासवर्ड और नेम वगैरह भी शो हो रहे हैं, जिनको आप आसानी से गो लॉगिन वगैरह जैसी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो एक चीज़ रह गई थी वो ये कि आपने यहाँ पर इसको रोटेटिंग के बटन पर ही क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आप इसको अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। 60 मिनट रहने देना चाहते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 60 मिनट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो रिन्यूअल का, यानी ये पैकेज जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक ये जो प्रॉक्सी सेलर है वो आपके कार्ड से पेमेंट डिटेक्ट करता रहेगा। तो आपने इसको हमेशा यहाँ पर इसको मेरा जो मशवरा है यहाँ पर इसको अनटिक ही रखना है। आपने मैनुअल तरीके से ही पेमेंट यहाँ पर किया करनी है। उसके बाद अगर आप की ये जो स्पेस है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है या आपके जो एमबी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पर मज़ीद एमबी भी बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। जस्ट यहाँ पर ऐड जीबी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद जो एमबीज़ हैं या जीबीज़ हैं उनको बाय कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका था जिसमें मैंने आपको सारी जितनी मुमकिन हो सकी डिटेल्स बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से रेजिडेंशियल प्रॉक्सी को proxyseller.com से बाय कर सकते हैं।